Hello everyone. In this video, we are going to learn a few important concepts of structure of atom. जैसे what is atomic number, what is mass number, what is isotopes, what is isobars. Okay, so children are always confused. So please watch this video. You will understand each and every concepts. सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर का. ओके, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से. So it is nothing but number of proton which is present inside the nucleus of an atom. Is it clear? So हमको पता है कि एटम के मेनली दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है. ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. यस और नो? एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. उसको बोलते हैं ऑर्बिट. द पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और आल्सो कॉल्ड एज सेल. ओके, so generally जितना number of protons होता है inside the nucleus that is also equal to the number of electron which is present outside the nucleus. So what is atomic number? Atomic number is nothing but the number of protons present inside the nucleus of an atom. ठीक है, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटिंग इट बाय Z. दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है मास नंबर. मास नंबर. मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल A. ये क्या होता है? मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज इक्वल टू द मास नंबर. ठीक है, किसी भी एटम में फॉर एनी एटम एक्स, फॉर एनी एटम एक्स हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और मास नंबर को थोड़ा ऊपर लिखते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, कार्बन 6 and 12, नाइट्रोजन 7 and 14, ऑक्सीजन 8 and 16. यस और नो? अभी अप टू 20 एलिमेंट्स है. याद रखिएगा, अगर एटॉमिक नंबर इवन में है तो मास नंबर जस्ट डबल हो जाएगा. अगर एटॉमिक नंबर ऑड में है तो मास नंबर एक ज्यादा होगा डबल से. ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स के. आइसोटोप्स क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है वो समझिए. सी, आइसोटोप्स आर द एटम्स हैविंग, okay, these are the atoms of same element having the same atomic number but different mass number. इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा. ठीक है ना? वन फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर 111 है बट मास नंबर अलग-अलग होगा. ठीक है, इसका H11, H12, H13. इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम. क्या बोलेंगे? प्रोटियम. H11 को इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्रिटियम. ठीक है, अदर एग्जांपल आप ले लीजिए, कार्बन के ही 3 आइसोटोप्स है, एटॉमिक नंबर 666, मास नंबर 12, 13 and 14. ठीक है, so what are isotopes are? What is same here? Z is same. Okay, and what is different? A is different. Mass number is different. Okay, A is what? Mass number. Mass number is different. Is it clear? एक क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए अगर आपको पता है A क्या है, P plus N है, मास नंबर इज व्हाट? P plus N. एंड व्हाट इज Z? Z इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. A minus Z करके देखिए, आप देखिए क्या होता है. A is nothing but P plus N minus Z is what? P. So plus P minus P get cancels, will get N. So to find the number of neutrons क्या करना है? मास नंबर को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है. तो N is equal to what? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर. ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम है यहाँ पे. ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 हो गया, मास नंबर 23 हो गया. अब देखिए इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? मास नंबर कितना है? 23. एटॉमिक नंबर कितना है? 11. से 23 माइनस 11 कितना हो गया? ये 12. आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हिच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैज 0 न्यूट्रॉन. यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है. यहाँ पे प्रोटियम में 0 है, 1 - 1 0. यहाँ पे 2 - 1 कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है. ट्रिटियम में कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 - 1 दैट इज 2 है. ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के. ओके, आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ओके, कोबाल्ट के आइसोटोप्स को कहां यूज करते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट में. कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं. ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन, वेयर वी आर यूजिंग आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज कॉल्ड एज ग्वाइटर. ग्वाइटर में क्या होता है? ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, बाहर निकल जाता है. ठीक है, और आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इसको यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल की तरह. न्यूक्लियर फ्यूल में यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो ये हमारा
यूजेस है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का आइसोटोप्स हम लोग यूज करते हैं कार्बन डेटिंग में, कार्बन डेटिंग इससे फॉसिल्स के एज को पता करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए आइसोबार्स के बारे में हम बात करते हैं। आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स दीज आर द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, ठीक है। जैसे हम आप एग्जांपल ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, इसके क्या होंगे? मास नंबर सेम होंगे, 40 40 40। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 18 हो गया, 19 हो गया और ये 20 हो गया, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज सेम हियर? मास नंबर, दैट इज A is same, okay, and what is different? Z, that is atomic number is different, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तरह का क्वेश्चंस पूछता है आपको, कोई एटम दे दिया आपको, ओके, उसका 11 है और 23 है, पूछेगा कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना न्यूट्रॉन्स है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द मास नंबर, ओके, मास नंबर एटॉमिक नंबर। अब इसको देखिए, ये क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है 11, प्रोटॉन भी कितना हो गया? 11। और न्यूट्रल एटम कितना हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो 11 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? 23 - 11 दैट इज 12। ए क्या है हमारा? ए इज द मास नंबर दैट इज 23, ओके, एंड जेड क्या है? एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू 11। चलो, कभी-कभी हमें क्वेश्चंस पूछेंगे कि Na+ में, ओके, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। अब देखिए Na+ कैसे बनता है पहले। सी सोडियम इज देयर, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना है हमारा? 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1 हो गया। इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा? Na+ बनाएगा, ये सब 2,8 बन गया। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स तो हमारा क्या है? 11 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो प्रोटॉन तो हमारा 11 ही रहेगा भैया, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 + 8 कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितना है? 11 है, ठीक है। समझ में आई बात का? और यहाँ पे प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। प्रोटॉन किस तरह का चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा प्रोटॉन